हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है यू वर्सेस दैम। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है और आपकी एनर्जी क्या चल रही है, हम चेक करते हैं यू वर्सेस दैम। इससे आपकी एनर्जी देखेंगे और इस वाले डेक से आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे। ठीक है, चलें सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखते हैं। जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए ये आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। चलें, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर की इस वक्त अपने रिलेशनशिप को लेकर क्या एनर्जी है। प्लीज माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। ठीक है, यहाँ पे है टेम्परेंस, आप स्ट्रांगली सेजिटेरियस हो सकते हैं। 6 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं आप। एंड यहाँ पे है दी लवर। ओके, आप रिकंसाइलेशन चाहते हैं, इक्वल बैलेंस करना चाह रहे हैं एक न्यू बिगनिंग के साथ। ठीक है, आप अपने पर्सन के साथ इस सोलमेट रिलेशनशिप को एक विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। एक बिगनिंग चाहिए आपको, हीलिंग चाहिए, एक मैसेज का वेट कर रहे हैं आप अपने पर्सन की तरफ से, किसी ना किसी तरीके के टेक्स्ट का, जो आपके रिलेशनशिप को एक मैरिज की तरफ लेके जाए, एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाए। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ वैंड्स, आप चाहते हैं आपके पार्टनर डिसीजन मेकिंग करें इस रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, यहाँ पे बिगनिंग की तरफ आए, आप खुद भी हील हो रहे हैं और अपने पर्सन के साथ भी एक हीलिंग चाहते हैं। देखें 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे एक आप कंप्लीशन चाहते हैं। आप इस रिलेशनशिप में, या तो आप इस रिलेशनशिप में बिगनिंग चाहते हैं, या तो यहाँ पर आप, अगर ये पर्सन आपको ये सब कुछ नहीं देगा तो आप यहाँ पर इस पर्सन से एक वॉक अवे भी कर जाएंगे, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से इस पर्सन का वेट कर रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में एक बिगनिंग चाहिए। ठीक है, ये वेटिंग मोड से आप निकलना चाह रहे हैं। आपकी जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा क्लियर है, खुद को हील कर रहे हैं, खुद को नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके जा रहे हैं, खुद को एक्सेप्टेंस की आप पोजीशन में ला रहे हैं। ये पर्सन आता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो आप किसी और पर्सन को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में एक बिगनिंग चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। आप वो हैप्पीनेस फील करना चाहते हैं, आपको विशेस अपनी फुलफिलमेंट होते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी जो एक प्योरिटी है वो ये पर्सन है। आप इसका वेट कर रहे हैं कि आपको ये कमिटमेंट ऑफर दे दे किसी भी तरीके का, ये आपसे एक डिसीजन मेकिंग करे, आपकी तरफ कोई टेक्स्ट कॉल कर लेकर आ जाए। अगर ये आपकी डेस्टिनी में है, अगर ये आप डेस्टाइन है रिलेशनशिप, तो ये पर्सन आपकी तरफ किसी ना किसी तरीके से इस रिलेशनशिप के लिए कोई ना कोई एफर्ट करे। अदरवाइज़ यहाँ से आप यहाँ पे किसी मैस में स्टक होने की पोजीशन में नहीं है, आप यहाँ से चले जाएंगे। आप कामन वाटर की तरफ मूव कर रहे हैं, आप ज़्यादा स्टक नहीं रहना चाहते, आप डिसीजन मेकिंग करेंगे। अगर आपके पार्टनर नहीं करेंगे तो आप डिसीजन मेकिंग करेंगे। आप यहाँ पर कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते जो आपको किसी भी तरीके का मेंटली स्ट्रेस दे, या आपको स्टक पॉइंट पर रखे, या आपको वेटिंग पोजीशन पे रखे। आपकी एनर्जी बिल्कुल, आप किसी भी नो कम्युनिकेशन या कोई आप ऐसे जोन में नहीं रहना चाहते। आप अपनी पावर में हैं, आप अपनी पावर को रियलाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस वक्त आप खुद को हील कर रहे हैं, आप हीलिंग पोजीशन पे हैं, और आप फेथ है आपको इस रिलेशनशिप में, आप वर्क करना चाहते हैं, लेकिन आपको फेथ है यहाँ पर कुछ बेटरमेंट हो सकती है, कुछ बेहतर हो सकता है। और अगर नहीं भी होता तो आप खुद को हर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आप ये स्टेबिलिटी किसी और के साथ मैनिफेस्ट कर लेंगे। आप इस वक्त रियलिटी जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, आपको किसी भी तरीके का यहाँ पे ट्रुथ जानना है अपने पर्सन की तरफ से, आपको यहाँ पे एक क्लैरिटी चाहिए। आपको यहाँ पर मैनिफेस्ट जो कर रहे हैं, आप क्लैरिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक बिगनिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक रीस्टार्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको यहाँ पे हर तरीके से एक मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं जो आपके ज़िंदगी में एक बिगनिंग लाए, एक स्टेबिलिटी लाए, एक इक्वल गिव एंड टेक लाए, एक इक्वल गिव एंड टेक, जो पर्सन आपको इमोशंस दे, अपनी फीलिंग्स बताए, आपको लव और केयर एंड सपोर्ट इक्वली दे, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें ये पर्सन भी आता है। आपकी प्योरिटी तो ये पर्सन है कि ये आपको अप्रोच करे, किसी ना किसी तरीके की क्लैरिटी दे। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्लैरिटी इस पर्सन से, लेकिन अगर ये आपको नहीं देगा तो आप स्टकनेस से बाहर निकलेंगे। आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त की क्या है? द एम्परर,
द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 7 ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव हुए हुए हैं, अपनी पावर में हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा एक ईगोस्टिक पर्सन शो करा रहे हैं, जैसे आई एम नॉट इंटरेस्टेड वाला टेंट्रम्स, या आपको एक बिहेवियर शो कर रहे हैं। वो अभी भी कंट्रोल करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, यहाँ पर इस स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर अभी भी कंट्रोलिंग वे में रहना चाहते हैं, एक कंट्रोल रखना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं उन्हीं की मिस्टेक की वजह से यहाँ पे रिलेशनशिप का एक फेस चेंज हो चुका है। अब बहुत ज़्यादा आपने उनको आपके पार्टनर ने आपको अपने ही एक आपको एक आदत डाल दी खुद की, जो आपका जो आपका जो एक पैटर्न है, आप उसमें आदी हो चुके हैं। ठीक है, आपके पार्टनर नहीं आ रहे, आप वेट कर रहे हैं, तो आप वेट ही करे जा रहे हैं। आपके पर्सन खुद वेट कर रहे हैं कि आप उनसे टेक्स्ट करें, आप उनको अप्रोच करें, या तो आप उनसे बात करने की कोशिश करें। ठीक है, कंफ्यूज हैं, वो चाहते क्या है, वहाँ पर वो खुद को होल्ड करके बैठे हुए हैं, लेकिन वो अपर हैंड रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आपकी तरफ बिगनिंग तो लेना चाहते हैं, लेकिन वो खुद आए या ना आए कंफ्यूज हैं। ठीक है, क्योंकि उनको अपर हैंड चाहिए, कंट्रोल करना चाहते हैं अभी भी इस रिलेशनशिप को। आपके साथ एक बिगनिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी खुद को वो उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि उनको एक अपर हैंड चाहिए। वो अभी भी पावरफुल रहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। उन्होंने चाहे पास्ट में कुछ भी किया हो, लेकिन इजारादारी उन्हीं की चले, हुकूमत उन्हीं की चले, एक कंट्रोलिंग वे में सिर्फ वही रहें, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी देखिए, स्ट्रेंथ कार्ड। मैंने कहा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रबन और कोल्ड इसलिए हुए हुए रिलेशनशिप में, वो कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोलिंग एनर्जी में आना चाहते हैं। मैंने कहा यहाँ पर एक बिगनिंग चाहते हैं, एक आगे चाहते हैं, वो आगे बढ़े रिलेशनशिप। आपको वो विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं, लेकिन वो वेट आपका ही कर रहे हैं। विक्ट्री चाहिए उनको इस रिलेशनशिप में, एक बिगनिंग चाहिए। 3 ऑफ सोर्ड, हार्ट ब्रोकन भी हैं, किसी ना किसी पास्ट की जो चीज़ें उनको रियलाइज़ हो रही हैं। कुछ ना कुछ आप लोग के बीच लास्ट कुछ 3-4 मंथ में आर्ग्यूमेंट हुई है, कुछ भी हुई है, हर्ट तो हैं, लेकिन फिर भी आपका वेट कर रहे हैं। यहाँ पे बिगनिंग आपके साथ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने और भी लोगों को एक्सप्लोर करा है, उनको आपके जैसा सेटिस्फेक्शन और विक्ट्री किसी के साथ फील नहीं हुई है। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर इक्वल बैलेंस करना चाहेंगे। जब भी अब आपके साथ आएंगे, ट्रुथ बोलना चाहेंगे, सच के साथ रहना चाहेंगे, इक्वली गिव एंड टेक करना चाहेंगे। कोई पास्ट में उन्होंने कुछ गलतियां करी हैं तो उसको दोबारा दोहराना नहीं चाहेंगे, दोबारा रिपीट नहीं करना चाहेंगे वो मिस्टेक्स, क्योंकि उन्होंने पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा, जिसकी वजह से रिलेशनशिप एक एंडिंग पॉइंट पर गया है। यहाँ पे इन्होंने बहुत कुछ गलत किया है, जिसकी वजह से इन्होंने प्योरिटी किसी और को दी है। इस रिलेशनशिप में फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या कोई भी थर्ड फैक्टर हो सकता है। बहुत चीज़ें हिडन रखी हैं, अपने इमोशंस भी हिडन रखे हैं, बहुत कुछ है जो हाइड करके रखा है आपके पर्सन ने यहाँ पर। ठीक है, बहुत कुछ हाइड करके रखा है, लेकिन आप यहाँ पर कुछ ना कुछ रियलाइजेशन हो रही है, तो आपकी कमी उनको रियलाइज़ हो रही है। अगर वो पास में समझते थे कि इसके जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा मेरी लाइफ पे, तो उनको वो फ़र्क पता चल रहा है कि क्या फ़र्क पड़ रहा है। अपनी इंट्यूशन को सुनने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी इंट्यूशंस के थ्रू आपके साथ कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। उनको पता है आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, जब भी आपसे कनेक्ट होंगे, आप उनकी जो अंदर चल रहा है वो सब सेंस कर लेंगे। सही है, आपके पर्सन ने आपको पास्ट में एक्सेप्ट नहीं किया है, उनको मिस अपॉर्चुनिटी लग रही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुए हुए हैं और आप एक अपनी लाइफ में ही वॉक अवे कर गए इस पर्सन के साथ। अब जबकि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन करना चाहता है, लेकिन अब आपका मूड नहीं है। आपके पर्सन को एक फीलिंग ऑफ लॉस की फीलिंग है, डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में 24/7 सोच रहे हैं। कभी उनको लग रहा है ये साइकिल ख़त्म हो चुकी है, कभी उनको लग रहा है ये अभी यहाँ पे रीस्टार्ट हो सकता है। आप अपनी पावर में हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। उनको पता है यहाँ पर अगर उन्होंने कम्युनिकेशन करी भी, या आपकी तरफ से भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो सकती है। कंफ्यूज हैं, एक प्रैक्टिकल ऑफर देना चाहते हैं आपको, लेकिन यहाँ पे एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ यही शो कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, बिट्रेयल फील कर रहे हैं, लेकिन एवरीथिंग इज़ फाइन ही आपको स्टॉक कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, आप दोनों की एक स्टॉकिंग एनर्जी है। आप वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर डिसीजन मेकिंग लें, आपके पार्टनर डिसीजन मेकिंग लेना तो चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्होंने एक मैस क्रिएट कर दिया है, बहुत ज़्यादा अब शर्मिंदगी है, अब एम्बैरेसिंग है उनको कि आपकी तरफ वही ऑफ़र वो लेकर आए, कैसे लेकर आए।
वो अपने अपने लव को अब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इतना डिनाई करा है, इतनी बार आपको एक रिजेक्शन एक फील करवाइए तो अब खुद एम्बैरसिंग पोजीशन पे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगा मिस अपॉर्चुनिटी हो गई, क्योंकि उन्होंने और भी लोगों को एक्सप्लोर किया है। थर्ड पार्टी कोई थर्ड पर्सन रहा हो सकता है जिसकी वजह से आपकी तरफ उनका ध्यान नहीं था। उनको ऐसा लग रहा था कि आप तो है ही, मैं किसी और लोगों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आप मिल गए तो आपसे अच्छा भी मिल सकता है। आपके पास आपके पार्टनर के, आपके पर्सन के माइंड में कुछ ऐसे थॉट्स थे, वो किसी और को एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। आप स्टार्टिंग से अपने पर्सन को विश फुलफिलमेंट समझ रहे थे, लेकिन आपके पर्सन ने आपको एक अच्छा वाला लेसन देकर या ख़ुद भी कहीं ना कहीं से लेसन लेकर आकर आपको अब विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन अब आपका इंटरेस्ट लूज़ हो चुका है, वो इस बात को सेंस कर पा रहे हैं। आपको बाय हुक और कुक अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहिए, वो इसके साथ चाहिए या तो किसी और के साथ चाहिए, लेकिन आपको स्टेबिलिटी चाहिए। अब आप ऐसी वाली एफर्ट नहीं करेंगे जो आपने पास्ट में कर रहे थे। अपने पर्सन के साथ रहना, उनसे सवाल करना, मूड क्यों ऑफ है, ये सब आपको अब नहीं आता। अब ये सब कुछ आप इस सब चीज़ों से बाहर आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड पर है, अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है ये पर्सन। आपको जाते हुए जो ये सेंस कर रहा है कि ये पर्सन इमोशनली कट ऑफ होते हुए अपना एक कॉर्ड कटिंग हो रही है, आप लोग के इमोशनली एक डिटैचमेंट हो रही है। पर्सन सेंस कर पा रहा है, इंट्यूटिवली इसको ये सब समझ में आ रहा है। आप चाहे ऊपरी इससे कितना भी इसको टेक्स्ट कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, लेकिन इसको पता है कि आप इससे मूव ऑन हो रहे हैं, इमोशनली आप जा रहे हैं इससे दूर। ये सेंस कर रहा है, ये बात स्टेबिलिटी चाहता है, मिस अपॉर्चुनिटी समझ रहा है इन सब चीज़ों को। अब ऐसा हो सकता है ब्लॉकिंग पोजीशन पे आप भी ब्लॉक हो, ये भी पर्सन ब्लॉक हो, लेकिन आपको स्टॉक कर रहा है, किसी फेक अकाउंट से कर रहा है, आपके ऊपर नज़र बनाए हुए, जैसे आप नज़र बनाए हुए। कम्प्लीटली आपके ऊपर नज़र है इस पर्सन की, कम्प्लीटली आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। देखने की कोशिश कर रहा है आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं और किस तरीके से आपको कॉन्फिडेंट देख रहा है, लेकिन अभी भी कंट्रोल करना चाहता है आपको। इसकी सोच है कि ये आपको कंट्रोल कर ले, क्योंकि इसका कंट्रोल ख़त्म हो चुका है आप पे। अगर आपको ब्लॉक करने का बोले, आपकी ज़िंदगी से जाने का बोले, आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसकी ये मैच्योरिटी से तंग आकर आप अब बिल्कुल केयर फ्री होकर गो विद द फ्लो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, अपने आप की हीलिंग ढूंढ रहे हैं, ख़ुद को खुश रखने के बहाने ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अपने सेल्फ वर्क कर रहे हैं, सेल्फ ग्रोइंग कर रहे हैं, सेल्फ वर्थ को पहचान रहे हैं अपनी। लेकिन किसी भी टॉक्सिसिटी को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी भी एक जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा, वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में नहीं रह सकता। आप खुद को हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत अपसेट है। डोंट लेट प्राइड इन योर वे। पास्ट में आपके पर्सन ने यही किया है, अपना प्राइड, आपने ईगो, आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक थे, ईगो की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। यूनिवर्स आपको मना कर रहा है, अपने रास्ते में किसी तरीके के प्राइड को मत आने दीजिएगा, क्योंकि ये प्राइड रिलेशनशिप की एक एंडिंग की वजह बनता है। प्राइड हर चीज़ ख़त्म कर देता है। द आंसर्स यू आर नीड टू आर कमिंग। जो भी आपको आंसर्स चाहिए थे इस रिलेशनशिप से, इस पर्सन से, वो सब आपकी तरफ आ रहे हैं। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपका हार्ड वर्क पेइंग ऑफ किया जाएगा यूनिवर्स के थ्रू। यू आर क्लोज टू अचीव योर गोल। यूनिवर्स कह रहा है केयर फ्री हो जाए हैं आप, अपने बिल्कुल फेयरलेस हो जाए हैं, आप अचीव करने वाले हैं जो भी गोल हैं आपके, ठीक है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। आपको एक अपना एक पीस क्रिएट करना चाहिए। जेमिनी हो सकता है, पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकता है, मून इन वर्गो हो सकता है। वर्गो स्ट्रांगली आया है यहाँ पर। आर यू गुड इनफ। यूनिवर्स आपको कह रहा है यू आर गुड इनफ, आप गुड इनफ हैं, ठीक है। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। यहाँ पे विन विन आउटकम है, आपको इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे हर चीज़ एक डिवाइन टाइमिंग पे और डिवाइन के तरीके से सेटलमेंट पे आएगी, अलाइन ये डिवाइन करेगा, ठीक है। गो विद द फ्लो है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपको कहा जा रहा है सेल्फ वर्क बी ऑन एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपके पर्सन को कहा जा रहा है कि कोई ना कोई फर्स्ट मूव लें, वो आपकी तरफ एक बिगनिंग लें आपकी तरफ, अगर वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपको जितना एफर्ट वर्क पुट ऑन करना था कर लिया। देखिए, इस रिलेशनशिप में इस पर्सन को एक न एक दिन तो अपनी प्राइड को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी रिलेशनशिप चल सकता है। अदरवाइज़ ये अपनी प्राइड लेकर बैठा रहेगा तो इसको बैठे रहने दें, ठीक है। इसको अपनी ईगो से बाहर आना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपके सामने, दुनिया के सामने, खुद के सामने। जिसने किया उसको उसके ऊपर रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, पुरानी चीज़ें रिकॉल हो रही हैं, पुरानी चीज़ों को समझ रहा है,
बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहा है, लेकिन उनको चेंज नहीं कर पा रहा, उनको बदल नहीं पा रहा, क्योंकि उसको पता है कि ये वो नहीं कर सकता। ठीक है, उन सब चीज़ों को चेंज ये नहीं कर सकता। अगर ये करना चाहता तो कर देता। ठीक है, अगर इसके हाथ में होता तो ये कुछ भी चेंज कर देता। हम आपके लिए यहाँ पर लेंगे आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस, ज़्यादा नहीं लेंगे, बस 3 मैसेजेस लेंगे। ठीक है, प्लीज़ सेंड अस एंड स्पीड गाइड। मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पर्सन अगर उनको कहते तो क्या कहते हैं इस वक्त, कोई मैसेज देना चाहें तो वो क्या मैसेज होगा। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर आ लिटिल वाइल। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस और हार्ट ब्रोकन है। आई सी आ फ्यूचर विद यू। आपके पर्सन अब ड्रीम कर रहे हैं, मैंने कहा विश फुलफिलमेंट उनकी अब बन रही है। आप पास्ट में नहीं रहे हैं, वो ड्रीम कर रहे हैं कि आपके साथ उनका फ्यूचर हो। आई डोंट नो व्हाट कम्स नेक्स्ट। उनको नहीं पता अब क्या नेक्स्ट होने वाला है, क्योंकि उनको यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हुआ दिख रहा है। मैंने कहा वो सेंस कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में आप वॉक अवे कर रहे हैं। आपको इस रिलेशनशिप की अब नहीं फ़िक्र, क्योंकि आपने जितने एफ़र्ट करना था, जितना वर्क पुट ऑन करना था वो कर लिया। 4 साल पुराना रिलेशनशिप हो सकता है, 6 ईयर पुराना हो सकता है, 5 साल पुराना हो सकता है। कार्मिक साइकिल्स चलती रही हैं, एक सर्कल में घूमता रहा है रिलेशनशिप। लेकिन अब आप अपनी आपने कार्मा आपने पे ऑफ कर दिए, आप वहाँ से फ्री हो गए। ठीक है, आपके पर्सन भी फ्री जब होंगे जब वो अब आपसे फॉरगिवनेस मांगेंगे, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करेंगे। आपके पर्सन मिस्टेक्स एक्सेप्ट नहीं करना जानते अपनी, क्योंकि उनका ईगो डाउन होगा, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट पे बात आएगी। अगर वो आपकी तरफ मूव लेते हैं, अपनी फीलिंग्स आपको बताते हैं, तो उनकी ईगो पे है ये बात। ठीक है, उनको वहाँ से निकलना पड़ेगा। वो उनका कंफर्ट जोन बन गया, साइलेंट रहना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, अपनी बात बिना कहे। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, एक मैनिफेस्टर है। हमेशा वो आपको अपनी लाइफ में वेट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं कि आप उनको टेक्स्ट कर दें, कॉल कर दें, और आप कर भी देते हैं। और आप बहुत इंट्यूटिव हैं, अपने पर्सन के मैसेजेस को सेंस कर लेते हैं, जो वो आपको 3D में 5D में वो सेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, एक टेलीपैथिक के ज़रिए वो जो आपसे कनेक्ट हो रहे होते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। इसलिए आप बार बार सोचते हैं कि आपको याद आ रही है उस पर्सन की, याद उसको आती है, लेकिन टेक्स्ट आप करते हैं, कॉल आप करते हैं, कनेक्ट आप होते हैं। लेकिन इस वक्त आप बिल्कुल डिटैचमेंट पॉइंट पर हैं, इमोशनली डिटैच हो रहे हैं, इस पर्सन से वॉक अवे कर रहे हैं। ठीक है, इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलें, क्योंकि कम्युनिटी सेक्शन पे उसका लिंक है। वहाँ पे पिक अ कार्ड ट्रेडिंग होती है, यहाँ जनरल होती है। आप पिक अ कार्ड ट्रेडिंग को एंजॉय करें। थैंक यू।